हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज आपने शिक्षा मंत्री का बयान देखा और सुना होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में पूरा हम वीडियो डाल देंगे। पूरा कहने का मतलब ये एक पार्ट वो जो आपको हमने यूट्यूब पे डाल के सुनाया था, उसके आगे का भी पार्ट, दोनों पार्ट हम जोड़ के आपको इसी वीडियो के अंत में डाल देंगे। उसे पूरा सुन लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं कि सारे के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज समझेंगे कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कल ही आपको हमने बता दिया फरवरी में आ जाएगा, ये सारी चीज़ नहीं। जो चीज़ कहा गया है वो आपने सुना भी होगा। जो चीज़ें होती है हम कोशिश करते हैं कि आपको 100% अपने तरफ से आपको दें। निश्चित रूप से हम कोशिश करते हैं और आपका बहाली निश्चित रूप से हो। रिक्ति है तो आपका बहाली निश्चित रूप से हो। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि निश्चित रूप से आप शिक्षक बने और बनेंगे भी, निश्चित रूप से बनेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए। निगेटिव 50 लोग लिखे, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। जब तक आप एकजुट हैं, एक चीज़ हम कहेंगे और आपसे मांगेंगे भी, कभी किसी का बुराई नहीं कीजिए और हमेशा एकजुट रहिए। एक मंच पे एकजुट रहिए, किसी का बुराई मत कीजिए, एकजुट रहिए। जब खड़ा होने के लिए कहा जाए तो एक साथ, एक होता ना, एक लकड़ी रख दिया जाए तो कोई भी आएगा तोड़ देगा, लेकिन एक गट्ठर रख दिया जाए ना, वो किसी से टूटेगा नहीं। उसी तरह गट्ठर बन के रहिए। जब कहा जाए खड़े हो जाइए, एकदम दिखा दीजिए अपना दम। इसी तरीके से एकजुट हमेशा रहिए। निश्चित रूप से आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी और बहाली होगी भी। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री जी ने सबसे पहले ये पॉइंट कहा है कि वर्ष 2023 यानी जो वर्ष अभी चल रहा है, ये लाखों नियुक्तियों का वर्ष होने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। यानी जाहिर सी बात है, इन्होंने एक ही लाइन में क्लियर कर दिया है कि नियुक्ति होगा आपका 2023 में, लाखों नियुक्तियाँ होंगी। बहुत अच्छी बात कहा है हमने, और इस चीज़ को मतलब बहुत दिन से, अरसे से हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की बातें वो कहें। इधर उधर की बातें घुमाने से क्या फ़ायदा। मेन पॉइंट पे आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा से संबंधी बातें कहेंगे, रोजगार के बातें कहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि इस समय जो हाई स्कूल का स्थिति है ना, ये किसी से बचा हुआ नहीं है। हाई स्कूल हो या +2 का स्कूल हो, आप देख लीजिए जाके कौन पढ़ा रहे हैं, कितने शिक्षक हैं। हर जगह का स्थिति खराब है। आप अपग्रेड कर दिए, 1 to 8 से खिंचवा रहे हैं आप। चलिए, तो पहला चीज़ ये कि इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है, हमें भी अच्छा लगा। 2-3 बार हमने भी सुना, लास्ट में आप फिर सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी सुनने में। पॉजिटिव न्यूज ऊर्जा देती है पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट कहा है निमाली के बारे में। निमाली के बारे में क्या कहा है, देखिए, कुछ बच्चे यहाँ ये कहेंगे, कुछ बच्चे कहने का मतलब कुछ शिक्षक व्यक्ति ये कहेंगे निमाली नहीं चाहिए, हमें बहाली चाहिए। कोई भी चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे जब हमने कहा था कि सर्टिफिकेट ले लीजिए स्टेट का, विरोध होने लगा पूरा मेरा कि आप स्टेट का सर्टिफिकेट, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। यहाँ तक कहा गया पर्सनल फ़ोन करके, हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए, क्यों सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ये मेरिट बन गया, ये बन गया। हम बोले कि स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना। बहुत सारा केस था, सर्टिफिकेट मिल गया, सारा चीज़ ठंडा हो गया। इसी तरीके से कोई भी चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। हम जानते हैं आपके पास धैर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा, एकजुट होकर बढ़िएगा ना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहला चीज़ है आपका निमाली कब तक आ रहा है, तो निमाली इन्होंने क्लियर किया है। हमने भी कहा था, यहाँ पे भी देख लीजिए, महीना दिन के अंदर फरवरी में आपका नियोजन निमाली माकुल सतह पर प्रोपर धरातल पर आ जाएगा। इन्होंने शब्द जो यूज किया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यही शब्द इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम अपने तरफ से कर रहे हैं। इन्होंने कहा क्या कि महीना दिन के अंदर फरवरी में, महीना दिन के अंदर फरवरी में आपका नियोजन निमाली माकुल सतह मतलब क्या होगा, प्रॉपर धरातल पर आ जाएगा। यानी निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा फरवरी मंथ में। अब HD में इसके बाद वाला जो वीडियो जब अंत होगा ना, जो हमने बोला कि शिक्षा मंत्री बने, वो HD में हमने डाल दिया। उसको पूरा डाउनलोड वगैरह करके, स्क्रीन रिकॉर्डर करके रख लीजिएगा। हमेशा करते रहिएगा, समझ गए। ज़्यादा बातें हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने कहा है तो उस पर अमल कीजिए, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी ने बहुत खुल के कहा। देखिए, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ समझ में आया। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये होगा अगर आप पॉजिटिव रूप से एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि नियोजन निमाली माकुल सतह पे प्रॉपर धरातल पे आ जाएगा महीना दिन के अंदर, यानी फरवरी में। और ये आ जाएगा तो बहुत अच्छी खुशखबरी हो जाएगी, क्योंकि एक स्टेप आप पार कर लेंगे। और इसके बाद किसकी बात होगी, बहाली की बात होगी। अब यहाँ पे आप लोग ये मत तोड़ने लगिए कि 60 40 80 90 जो भी है आप उसे बाहर तो आने दीजिए। हम फिर से कहेंगे, बाहर तो आने दीजिए। बाहर आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से रुका हुआ है। कोई विरोध नहीं, ये मांग वो मांग, इसके बाद करते रहिए ना जो करना है। तो आ जाने दीजिए, फरवरी मंथ में आराम से आ जाने दीजिए, एकजुट होकर उसका इंतज़ार कीजिए। निश्चित रूप से आपको
मिल जाएगा फरवरी मंथ में। यहाँ पे बात किया जाए को निमाली, तो पहला चीज़ निमाली होता क्या है? निमाली होता है पूरा आपका नियम। जैसे कुछ अभ्यर्थी पूछे कि सर निमाली क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, केंद्रीकृत क्या होता है, ये सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझा भी देंगे, इसीलिए हमने पॉइंट वाइज लिख लिया। तो पहला चीज़ निमाली के बारे में एक ही चीज़ समझ लीजिए, जितना सारा नियम होता है, नियम कायदा कानून, किस तरह मेरिट बनेगा, क्या कुछ होगा और किसका जोड़ा जाएगा किसका नहीं जोड़ा जाएगा। एक चीज़ और प्रश्न था कि सर ग्रेजुएशन वाला कैसे जोड़ा जाता है? ग्रेजुएशन वाला आपका टोटल जोड़ा जाता है। ग्रेजुएशन वाला क्या जोड़ा जाता है? तो टोटल आपका जोड़ा जाता है, थोड़ा भी छोड़ा नहीं जाता है, टोटल आपका जोड़ा जाता है। तो ग्रेजुएशन वाले के बारे में क्या जिक्र होगा? टोटल आप जोड़िएगा मेरिट बनाने के समय। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि मेधा बनेगा कैसे बनेगा। तो निमाली क्लियर हो गया, निमाली मतलब जो भी नियम कायदा कानून होता है वो। मेधा बनेगा, मेधा कैसे बनेगा? मेधा से पहले निमाली बन जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र मैं कर लूँ छठे चरण का। छोड़िए, एक चीज़ याद रखिएगा, निमाली निकलने के बाद छठा चरण का थोड़ा सा रहेगा दिक्कत, तो उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा लेना चाहिए। अब यहाँ मेधा बनेगा, मेधा बनने की बात आ गया, तो मेधा कैसे बनेगा? तो मेधा बनने से पहले आपका अप्लाई होगा। तो इसकी जाहिर सी बात है कि निमाली निकलने के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा जिसमें अप्लाई का डेट होगा। उसमें अप्लाई का डेट होने के बाद उतने दिन आप अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई कैसे होगा? तो ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा। ये केंद्रीकृत आ गया ना, इसी को हम लोग सेंट्रलाइज कहते हैं। ये होता है कैसे वो हम आपको बता देते हैं। एक तो हो गया आपका निमाली आ गया। निमाली आने के बाद आपका एक वेबसाइट होगा जहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे। जैसे सीटेट वगैरह में आप अप्लाई किए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई में पूरा अपना डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सारा चीज़ आप करेंगे। जैसे अभी स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है ना, स्टेट का जो आपने फॉर्म भरा उसी तरीके से सारा डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सब कुछ होगा। नीचे में अभ्यर्थी अपना सिग्नेचर कर लेंगे, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आ गया बात समझ में? जैसे स्टेट का हमने लाइव बनाया भी है, उसी तरीके से हम आपको लाइव बता देंगे कि इस तरीके से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो एक डेट आ जाएगा, उस डेट के बीच में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करके अप्लाई करना है। यहाँ पे एक चीज़ और हम सजेशन करना चाहेंगे कि ये तो देखिए संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर गवर्नमेंट करती है तो अच्छी बात है क्या कि अप्लाई करते समय आपसे चॉइस मांगा जाएगा। कुछ चॉइस में क्या करना चाहिए, इनको 38 जिला का चॉइस करा देना चाहिए। 38 जिला का चॉइस इन्हें करा देना चाहिए। कैसे? तो इन्हें करना चाहिए कि आप एक नंबर पे कौन सा जिला रखना चाहते हैं उस पर एक नंबर डाल दीजिए। जैसे 38 जिला का लिस्ट आ जाएगा, उसमें एक नंबर आप रख दीजिए। अगर जिसको पटना चाहिए तो पटना एक नंबर, दूसरा रोहतास, तीसरा जहाँ चाहते गया वगैरह जिस जिला में चाहते हैं, 38 जिला को एक एक करके आप नंबरिंग दे दीजिए। लास्ट में जो जिला आप नहीं चाहते उसको 38 नंबर दे दीजिए। ये सेलेक्ट उसी समय करवा लें। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे आप प्रखंड वगैरह ये सारी चीज़ या एक ही ज़िला में कितना नियोजन निकाय ये सब सेलेक्ट करें, ये नहीं करें। ज़िला ही वहाँ पे क्रमिंग करवा लेते तो बहुत अच्छी बात होती। तो ये ज़िला करवा लें। अब फिर जब काउंसलिंग होगा उस समय सारा चीज़ प्रोसेस करवाते तो अच्छी बात है। काउंसलिंग के समय कौन सा स्कूल में जाना चाहते हैं, मान लीजिए जिला सेलेक्ट हो गया, कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं काउंसलिंग के समय वो डाल देते क्रम से, 10 गो स्कूल डाल देते। इससे क्या होता है ना कि आप मेधा सूची के अनुसार आप अपने ज़िले में चाहे किस ज़िले में जाना है उस ज़िले में आप निश्चित रूप से चले जाते हैं। बहुत अच्छा ये मेथड होगा अगर ये गवर्नमेंट अपनाती है तो। ऑनलाइन वाले में ये सॉफ्टवेयर बनाते समय ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 38 जिला सेलेक्ट कर लिए, आप निश्चित रूप से बहाली से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 38 जिला में भेज दीजिएगा, खराब मेरिट होगा तो लास्ट वाले में जाएंगे। इसी तरीके से सभी का कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पर्सनली खुशी होगी कि सभी का आपका नियोजन है। इस तरीके से करें तो अच्छी बात है। काउंसलिंग के समय सारा चीज़ ये करते हैं। चलिए जो भी होगा इसके बारे में खुल के उन्होंने नहीं बताया, लेकिन पहले से पता है कि वहाँ पे चॉइस रहेगा इतने, माने 20 या जो भी हो उतना का चॉइस रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑनलाइन का डेट आया और आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई के समय डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे ये भी आपने पूछा था। तो डॉक्यूमेंट हम आपको बता दें, जिस पद के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उस पद तक के लिए सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपका मैट्रिक चाहिए, इंटर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। अब देखिए क्या, अगर 1 से 5 का मैं बता दूं, 1 से 5 का तो पहले तो हाई स्कूल का, चलिए 1 से 5 का बता। 1 से 5 में अगर जाना चाहते हैं और डीएलएड आपने किया है तो जाहिर सी बात है आपका मैट्रिक, इंटर और जो आपने डीएलएड का है वो, और ट्रेनिंग वाला, ये सारी चीज़ चाहिए। तो ये उतना समझाना नहीं पड़ेगा आपको, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। पहला मैट्रिक, M फॉर मैट्रिक, इसका मार्कशीट हो जाएगा
और सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे कि सर नहीं मिला है तो ये ले लीजिए, निकलवा लीजिए, नहीं निकला होगा तो आप क्या कीजिएगा, किसी का भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल होता है, उससे काम चलता है। तो पहला मैट्रिक हो गया, दूसरा इंटर में आईएससी जो भी आईए या आईएससी जो भी आपने किया वो। इसके बाद आपका तीसरा होता है B4 बैचलर का जो डिग्री होता है, BA BCom BSc जो आपने किया ये। तीसरा के बाद चौथा हो गया एजुकेशनल, मैं पूरा अभी बता रहा हूँ, 1 2 3। मान लीजिए +2 में है तो जाहिर सी बात है मास्टर कर देता हूँ, पीजी कर लीजिए या मास्टर रहने दीजिए, मास्टर को। ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये सबका, ठीक है। ये चारों मान लीजिए 1 से 5 में अप्लाई कीजिएगा, और आपने जो डीएलएड किया है तो जाहिर सी बात है ये दोनों लगेगा। अगर आपने बीएड किया है तो ये तीनों लगेगा। और अगर आप किस में जाना चाहते हैं, 6 से 8 में जाना चाहते हैं, कि ये तीनों लगेगा। और उसके बाद क्या लगेगा आपका, 6 से 8, 9 से 10 में भी ये तीनों लगेगा। और 9 से 10, 11 से 12 में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त आपका कौन सा लग जाएगा, 11 से 12 के लिए ये भी लग जाएगा। क्लियर हो गया। 1 से 5 के लिए आपका 2 ठो, ये अगर बीएड किए हैं तो 3 ठो, और 6 से 8 9 से 10 के लिए यही तीनों, और आप अगर 11 12 के लिए जाना चाहते हैं कि ये चारों आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, कोई एक ये भी। अगर 11 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 ये और 4 ये, 8 हो जाएंगे। क्लियर, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका जो आपका एकेडमिक है वो। इसके बाद हम प्रशैक्षणिक की बात कर लेते हैं, यानी जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है उसका। तो प्रशैक्षणिक में आता है या तो आपने डीएलएड किया है वो, या आपने बीएड किया है वो, या इससे संबंधित जो भी ट्रेनिंग किया है वो। तो इसका भी आपका मार्कशीट लगेगा और आपका सर्टिफिकेट लगेगा। याद रखिएगा, सर्टिफिकेट लगेगा या मार्कशीट लगेगा, ठीक है। तो डीएलएड किया है तो उसका, अगर आपने बीएड किया है तो उसका, दोनों का हम नहीं कह रहे हैं, जो भी आपने किया है वो। तो दूसरा ये हो गया। इसके अतिरिक्त टीटी भी लगता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो टीटी में अगर जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे 1 से 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 105 का, 6 से 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6 से 8 का, और 9 से 10 का शिक्षक बनना चाहते हैं कि इससे संबंधित एस्टेट हुआ था वो, 11 से 12 शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित वो डॉक्यूमेंट। ये हो गया आपका सारा। इसके अतिरिक्त क्या लगेगा, तो इसके अतिरिक्त आपका लगेगा एक डॉक्यूमेंट आपका आवासीय, जो ब्लॉक लेवल पे होता है आवास। इसके अतिरिक्त आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का, जैसे अगर आप मान लीजिए एससी हैं कि एससी से संबंधित आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है, ईबीसी हैं चाहे बीसी हैं, तो इन लोगों का नॉन क्रीमी लेवल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ बने हुए होंगे, पहले ओल्ड वीडियो में भी हमने बताया था। तो ये मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त आपका जाति प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त आपका मतलब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी वाला वो, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट की चर्चा हो रही थी, आपका ये क्या कहते हैं आचरण, मेरे ख्याल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपका बाद में लगता है। तो पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा, चाहे बनवाया होगा आपने, ये लगभग 6 मंथ 7 मंथ पुराना रहेगा तो ये चल जाएगा, यानी इस साल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस के साथ आपका आय वगैरह बना वहीं होगा, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कि ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। इसका फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, नीचे में अभी प्रमाणित कर दीजिएगा, इसे अपलोड करना होगा। अब कहिएगा सर कि अभी निमाली की चर्चा होगा, पूरा बता, इसलिए बता दे रहे कि पर्सनल मैसेज आप लोग बहुत कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि आप इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका एक जगह पूरा एक ही जगह अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 50 जगह, एक ही ऑनलाइन करना है आपका। उसी में जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आ जाएगा, लेकिन अप्लाई एक ही फॉर्म होगा। ये अच्छी बात है, ऑनलाइन होगा और अच्छी बात है। अब यहाँ पे होगा क्या, केंद्रीकृत होगा, तो इसके लिए एक सेंटर बोर्ड होगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि सेंटर बोर्ड होगा या निगम होगा, इस तरीके से कहा गया है। निगम कहने का मतलब एक कोई मतलब एक संस्था होगी जो अर्ध सरकारी कहा जा सकता है, उस तरीके से एक रहेगा निगम वगैरह, चाहे
अर्ध सरकारी वगैरह रहेगा जिसको ये कार्य दिया जाएगा, या एक नियोजन के लिए एक बोर्ड ही गठित हो जाएगा कि वो सारा प्रक्रिया आपका देखेगा। ये आपका मेरिट लिस्ट तक बनाएगा, यानी आपका पूरा डेटा ले लिया, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद ये करेंगे क्या, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद ये मेरिट कैसे बनाएंगे, तो आपका मेरिट बनाएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर। इसका कैलकुलेटर भी हमने बना दिया था, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में अगर आप लिंक मांगिएगा तो दे दूंगा। लेकिन इन्होंने पूरा नहीं क्लियर किया, बस यही कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर आपका मेधा बनेगा। ठीक है, तो पहले से इसके बारे में हम बता चुके हैं और आपने देखा भी होगा, और इस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिए, बस इतना याद रखिए कि आपका ये मेधा बनाएगा। जो भी सेंटर बोर्ड होगा या निगम होगा वो आपका मेधा बना देगा। मेधा बनाने के बाद वो डेटा आपका जिस जिला को सिलेक्ट वगैरह कीजिएगा उस जिला में आपका डेटा चला जाएगा, यानी 38 जिला में आपका डेटा चला जाएगा। डेटा जाने के बाद जो भी आपका डेटा है, डेटा कहने का मतलब जो भी आपने अप्लाई करते समय सारा चीज़ फॉर्म वगैरह भरा था वो, तो मेरिट के हिसाब से 38 जिला में आपका डेटा चला गया। 38 जिला में नहीं, जिस जिला के अप्लाई होंगे उस जिला में आपका डेटा चला जाएगा। डेटा जाने के बाद जो जिला प्रशासन होगा 38 जिले का, 38 जगह चला गया, या 38 जिला है 38 जिला में चला गया। अब उस हो सकता है कि आप पटना जिला में आपका मेरिट लिस्ट आ गया हो, ऑनलाइन चेक कर लिए कि अरे हमने पटना पहला सेलेक्ट किया, वहीं पे आ गया है, क्या खुशी की बात है। अब अच्छी बात है, अब काउंसलिंग का वहाँ से डेट जारी हो जाएगा। काउंसलिंग करवाने के लिए आप उस ज़िले में जाइएगा। काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग होता है कि आपने फ़ोटोकॉपी वहाँ पर डाला था, फ़ोटोकॉपी डालने के बाद वो हो सकता है कि फ़ोटोकॉपी उनके पास हो, चाहे हो सकता है कि आपने जो भी अप्लाई किया है ना उसका प्रिंट आउट आपको निकालने के लिए कह दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप फॉर्म प्रिंट आउट, उसी तरह से फॉर्म प्रिंट आउट करने के लिए कह दिया जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि 2 फाइल उसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका लेके आइएगा, ये कहा जा सकता है, और उससे मैच कराएंगे ऑनलाइन वाले को। इसमें होता क्या, काउंसलिंग में मुख्य होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है और साथ में आपका ओरिजिनल लेके जाना हो जाता है। उस ओरिजिनल से उसको मिलाया जाता है, कि आपका सही है या नहीं। वहाँ पे ये भी किया जा सकता है और करना भी चाहिए कि टीटी आपका ऑनलाइन उसी समय आपके सामने जांचा जाए। अगर गड़बड़ी होता है वहाँ पे, जैसे अभी आपने देखा होगा गोपालगंज का निकला 63 बच्चों का, तो ये 63 बच्चे वहाँ शिक्षक बन सकते थे। कितनी बुरी बात है कि शिक्षक वो बन सकते थे, वो रोड पे घूम रहे हैं और जो फर्जी हैं वो ज्वाइन भी किए, इस समय हट भी रहे हैं। पद उतना खाली हो गया कि नहीं बाबू, तो ये गलती मत कीजिएगा। उसी समय क्या करें, उनके सामने टीटी सर्टिफिकेट जाँच करें, पूछे कि देखिए आप तो पास ही नहीं है, चलिए जेल में चलिए, अब कुछ नहीं करना है। जब आप टीटी पास नहीं है तो चलिए, क्या कह रहे हैं, आप पास हैं नहीं, वो इसी समय इतना ट्रेंड कर दिया जाए उनको, जिला स्तर पे तो करना, ट्रेंड कर दिया, टीटी तुरंत जांच कर ली जाएगी, क्योंकि टीटी में पकड़ में आ जाएंगे वो पास है या नहीं पास है, फर्जी से हैं कि कैसे हैं। वो टीटी तुरंत जांच किया जाए। बाकी सब डॉक्यूमेंट तो मेरे ख्याल से अगर टीटी पास होगा ना तो बाकी सब डॉक्यूमेंट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सही ही होगा। टीटीए में देखिए फर्जी बहुत होते हैं। अगर अब टीटी पास है कि जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट होगा तभी तो पास होगा, उतना नॉलेज होगा तो पढ़ा सकता है, तभी को आपका टीटी पास होगा। तो टीटी जरूर उसी समय सीटेट का हो, एस्टेट का हो, बीटेट का हो, यही तो मान्य है, इसी को तुरंत जांच कर लें। बीटेट और एस्टेट का ऑनलाइन प्रोवाइड करा दें और सीटेट का ऑनलाइन है, वो तीनों ऑनलाइन तुरंत जाँच कर लें और ट्रेनिंग दे दें इसके लिए जो भी उसमें जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, जिला प्रशासन के नेतृत्व में क्या होगा, काउंसलिंग होगा। अच्छी बात है, जिला स्तर पे आप गए, वहाँ काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग में एक काम और करवाना चाहिए, उसी समय स्कूल मान लीजिए आपका चयन हो गया तो एक फॉर्म या कुछ भी स्कूल चॉइस करने का एक ऑप्शन दे दिया जाए, उसी समय चिपका दिया जाए काउंसलिंग के समय कि यहाँ इतने लिस्ट हैं, इस ब्लॉक में इतना जगह खाली, इस ब्लॉक में इतना जगह खाली, इस ब्लॉक में इतना जगह खाली है। उसमें से 5 या 10 सेलेक्ट करने के लिए कह दिया जाए कि जो भी आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मैं अतिथि शिक्षक में ऐसे ही हुआ था कि आपका क्या किया गया था, पूरा लिस्ट चिपका दिया गया था, 3 या 5 मांगा गया था, उसी में से अगर आप आ रहे हैं तो मिल गया आपको, नहीं तो किसी जगह भी आप सेलेक्ट हो जाते थे।
तो यही चीज़ वहाँ भी होना चाहिए, किसी जगह मतलब कहीं भेज दिया जाता था। आपका घर का नज़दीक वगैरह देख के ऐसा, मतलब वो लोग भी थोड़ा-सा दिमाग लगा के जिधर से आपका घर वगैरह नज़दीक पड़ता था वहाँ वो भेज देते थे। अगर वो खाली नहीं रहता था वो स्कूल, तो यहाँ भी यही होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए कि पूरा 4-5 आप सेलेक्ट करवा लें। हो सकता है कि वो स्कूल कोई आपसे ऊपर वाला स्कूल वो सेलेक्ट कर ले। को सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो स्कूल में तो वो चला जाएगा, तो वो बचेगा नहीं आपका पाँचों अगर सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाला बच्चा तो आपका जो भी आपके घर के आसपास चाहे जिधर मांगे होंगे उसके आसपास अगर कोई स्कूल खाली रहता है तो वहाँ पे दे दिया जाए। अगर खाली नहीं रहे तो कहीं भी उस ज़िला में आपका करा दिया जाए। बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि इस तरीके से करें जिला स्तर पे। और एक ही दिन उसी दिन आपसे, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि उसी दिन पुकारा जाए नाम कि हाँ ये उसी समय नाम काट दिया जाए। स्कूल का लिस्ट टंगा हुआ है, आप 10-20 लिख लीजिए अपने पास, और स्कूल कटता गया, मेरिट लिस्ट बोलता गया, उसी समय लिख के आपको देता गया हाँ डॉक्यूमेंट इनका सही है, ये है, चलिए ये स्कूल हो गया आपका, चलिए ज्वाइन कीजिए, ये स्कूल हो गया आपका, चलिए ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से मतलब उसी समय आपको दे दिया जाए नियोजन पत्र तो अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल इसके बारे में खुलासा नहीं है, लेकिन इस तरीके से हो तो बहुत अच्छी बात है। और काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। थोड़ा सा काम हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए, कि उसी समय आपको स्कूल भी आवंटन हो जाए, स्कूल आप वहाँ पे चॉइस कर लें। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद 38 इकाई में, क्योंकि बहुत पहले नियोजन इकाई था, 9000 प्लस नियोजन इकाई था, ये भी शब्द उन्होंने यूज किया है कि 9000 प्लस नियोजन इकाई था। इसको समाप्त करके 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप 5 ऑप्शन उन्होंने कहा है, पाँचों ऑप्शन यानी 5 पॉइंट आपको हमने समझा दिया है। इसी तरीके से आपका बहाली प्रक्रिया संपन्न भी होगा। इसी तरीके से आपको बढ़ना भी चाहिए। आपको सबसे पहले नियोजन नियमावली पे कार्य करना चाहिए, जो निश्चित रूप से फरवरी में मिल सकता है। इसके लिए आपको और पॉजिटिव होकर कार्य करना चाहिए, जहाँ यदा कदा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। एनर्जी के साथ सबको सुनते हुए देखते हुए आगे हर कदम पे बढ़ना चाहिए कि निश्चित रूप से सर आप बहाली कीजिए, कितना दिन तक हम रोड पे रहेंगे। तो नियोजन नियमावली आपका फरवरी में मिल सकता है। कोशिश कीजिए कि निश्चित रूप से आपको मिल जाए। निश्चित शब्द एक लगाना है। अब यहाँ पे निश्चित शब्द लगाने के लिए आपको एक डेट चाहिए, कि डेट का पता लगवाइए। सर कब का डेट है, कब का डेट है, ट्विटर वगैरह पे पूछ सकते हैं, सब जगह कहिए कि सर डेट आपने क्लियर नहीं किया। फरवरी में हम सर जानते हैं, फरवरी में सर हम समझ गए, आपने कहा ये बहुत अच्छा लगा, हम 50 बार सुने हैं सर, एक मन में निराशा था वो आशा की किरण जग गई, आप ही के कारण बहाली होगा ये सर जी। लिख के कहिए कि कब सर, डेट बताइए निमाली का कब। निमाली मिल गया, निमाली मिलने के बाद तुरंत किसके लिए, कब से प्रक्रिया आप स्टार्ट कर रहे हैं, सर नोटिफिकेशन, सर नोटिफिकेशन, बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। जैसे नोटिफिकेशन होगा कि बोर्ड वगैरह किस तरीके से हो रहा है, कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, खट आपका बहाली हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा ना, ये तुरंत हो जाएगा। तुरंत कैसे हो जाएगा, अब ये बोर्ड होगा, बोर्ड का काम क्या होगा, आपका बहाली ही करवाना है। बोर्ड या निगम का काम बस एक ही होगा, बहाली करवाने को। जो भी शेड्यूल होगा ना, ये शेड्यूल बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसेगा काउंसलिंग वगैरह में। मुझे नहीं लगता 38 जिले में ही करना है, कि मुझे नहीं लगता कि इधर उधर होगा। तो ये भी तुरंत हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपको नियुक्ति पत्र इस साल मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा अगर ये स्टार्ट करवा लिए तो। बस बाधा एक है ये, दूसरा बाधा है कि आपका नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट होना। एक है छठा चरण अमृत का घड़ा वाला, तो ये भी समाप्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। को पहला चीज़ ये कि आपको निमाली हर हालत में फरवरी में हाथ ले लेना है, ठीक है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे, और जो भी आपके प्रश्न थे कि क्या होता है काउंसलिंग, क्या क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। तो एक स्टेप ये है कि एकजुटता बनाए रखें। इधर उधर ये कहा जा रहा, वो कहा जा रहा, इन सारी चीज़ों को ना सुनना छोड़ दें। ये आएगा वो आएगा, अरे आए तो सही, मटका ही क्यों लेके भागने के फिराक में, आए तो सही, आ जाएगा। निमाली हमने देख लिया, अगर अच्छा लगा तो हम स्वागत ही कीजिएगा। ज़्यादा इधर उधर के फिर ये होगा, स्वागत ही कोशिश कीजिएगा स्वागत करने का। उसके बाद आप बहाली के लिए एकदम लग जाइए कि नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन करते रहिए। नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, और बहाली होगा आपका 2023 में। स्टार्ट एक बार हो गया ना बाबू, तो ये जिस तरीके से कहा जा रहा है बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। निश्चित रूप से आप 23 में शिक्षक बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे अगर ये स्टार्ट हो, एक चरण हो जाएगा।
और एक चरण में अगर हमने कहा कि जिला ही सिलेक्ट करवा लीजिए और 38 जिला सिलेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ काउंसलिंग में आप स्कूल आवंटन कर दीजिए, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, सारे बच्चों का हो जाएगा। यानी जितना सीट है उस सीट के हिसाब से सारे बच्चों का हो जाएगा अगर इस तरीके से करते। इसके बाद हम वीडियो प्ले कर देते हैं, आपका शिक्षा मंत्री जी वाला पूरा वीडियो, उसे पूरा देख लीजिएगा तो फिर ओके बाय बाय हो जाएगा। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि एकजुट रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो भी कार्य कीजिए, जो भी लिखे, बस 7वां चरण ला दीजिए सरकार, यही लिखे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। कि 7वां चरण जो नियुक्ति होने जा रही है, वर्ष 2023 लाखों नियुक्तियों का वर्ष होने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। कोई भी आदमी घबराइएगा नहीं, महीना दिन के अंदर फरवरी में नियोजन नियमावली आपका माकूल सतह पर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और अब जो नियोजन होगा, सारा मेगा सूची केंद्रीयकृत ढंग से बनेगा, केंद्रीयकृत होगा, एक सेंट्रल बोर्ड होगा या जो निगम होगा जो इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट एग्जामिनेशन नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, मेगा सूची बनाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर और फिर योग्यता के आधार पर। और एक जगह मेगा सूची जिलों में चला जाएगा और 38 जगह जिला प्रशासन के नेतृत्व में उसका काउंसलिंग होगा। तो मेगा सूची में छेड़छाड़ का कोई जुगत करने का हिम्मत नहीं करेगा। 9000 कितना इकाई था, अब ये 38 इकाई में आपको नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। तो कई ढंग की शिकायत आती है, आपको मालूम है, अगर रोज ही 100 आदमी मिलता था या मिलता है अभी, 100 आदमी मिलता था या मिलता है अभी भी, तो 100 आदमी में से 50 आदमी तो सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण के लिए या प्रतिनियोजन के लिए मिलते थे, और बाकी जो 100 में से 50 बचे तो 25-30 आदमी रोज हमको ई नियोजन इकाई गड़बड़ी कर दिया, तो वो नियोजन इकाई गड़बड़ी कर दिया, तो वहां मेरा मार्क्स नहीं देखा, तो वहां मेरा मार्क्स नहीं देखा, यही इसी तरह का पीड़ा लेके आते थे। और ये 4-5 महीना के समय में हम अपने नेताओं से जो उच्च स्तर पर वार्ता करके कोई रास्ता निकाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो शिक्षक बनने अभ्यर्थियों से जो लोग एक्सटॉर्शन करते थे कई स्तर पर, इस ढंग का एक्सटॉर्शन जो है वो अब उससे लोग वंचित होंगे और एक अच्छे माहौल में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अब जारी है। तो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा या मेधा सूची जो आपकी योग्यता है उसके आधार पर बनेगा। तो शिक्षक का भी 21% डिमांड है, वो हम लोग सब मिलकर पूरा कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निराश भी नहीं होंगे। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आपका वेतन बढ़ाने का कह दिया, उसके लिए तो कोई पैरवी आप लोग ना किया था, साझा ने की है, कोई ने आंदोलन किए, तो बिना आंदोलन का हो गया, तभी आंदोलन करिएगा भी। तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।